हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी में एनालिसिस सुनने वाले एक सेकंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मॉर्निंग में 9 बजे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ओपनिंग हुआ 82.05 पे और एक सडन क्रैश फॉल आया दोस्तों, और हमने एक नया लो बनाया 81.76 के पास, और वहाँ से थोड़ा 81.78 के पास आने के बाद थोड़ा सपोर्ट लेके वापस 82.95 के ऊपर 81.95 के ऊपर हमने टच किया, और अभी भी वही रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं शाम के 6:30 बजे को। दोस्तों, ये फॉल क्यों आया? बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, पर मेरे पास भी आंसर नहीं था। सुबह को मैंने दो डेटा पॉइंट्स देखे दोस्तों। एक है कि गोल्ड सडनली अप हो गया था, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अप हो गया। उसके बाद उसी का इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे आया। ये फॉल तभी हुआ। उसके बाद इम्प्रूवमेंट कैसे आया? क्योंकि एक फ्रांस का सीपीआई डेटा आया था, जिसके वजह से फ्रांस का सीपीआई डेटा अच्छा ना होने की वजह से डॉलर में थोड़ा स्ट्रेंथ आया, जिसमें डॉलर इंडेक्स ने स्ट्रेंथ पिकअप किया, गोल्ड थोड़ा नीचे आया, उसके वजह से वापस यहाँ से रिकवरी हुई दोस्तों। तो आज हमने जब 81.9 को ब्रेक किया दोस्तों स्पॉट ने, यहाँ पे हमने एक सेल कॉल लिया छोटा टारगेट के लिए, वो टारगेट अचीव किया, और नीचे के तरफ जब 81.76 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने 2 बाई कॉल दिया था, और दोनों हमारे बाई कॉल सक्सेसफुल हुए दोस्तों। तो 3 कॉल आज सक्सेसफुल हुए, और अच्छी तरीके से हमने ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया, कोई पोजीशन होल्ड नहीं किया इंट्राडे के बेसिस पे। तो दोस्तों, कल के लिए क्या होगा वो हम देखते हैं। अगर आपने मेरा संडे का एनालिसिस देखा है, जो मैंने मंडे के लिए आज किया था दोस्तों, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था ट्यूसडे, जो कल 4 जुलाई है, यूएस का हॉलीडे है। आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 82.10 के ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं पूरा लास्ट वीक तक। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट डेटा भी नहीं आ रहा है दोस्तों अगले 2-3 दिन तक। और या इंटरेस्ट रेट, जो मैंने बोला था, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है 3rd वीक ऑफ जुलाई में, तब तक एक रेंज में रहेगा। तो आपको कट टू कट या छोटा छोटा प्रॉफिट बना के निकलते रहना पड़ेगा, यही बोला था। और आज हमने यही स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया और हमें सक्सेस भी मिला। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं वन आवर के चार्ट पे कि कल के लिए क्या होगा हमारा ट्रेडिंग प्लान। थोड़ा डेटा ज़्यादा ही लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, डेटा मैंने अब इसलिए ज़्यादा लिया है दोस्तों, क्योंकि एक नया लो बना है यहाँ पे, एक नया लो बना है जो है 81.76। ये लो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आज शाम को 7:30 बजे या 7:15, आज शाम को, अभी 40 मिनट के अंदर यूएस का कुछ डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन रिलेटेड। अगर वो इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा पॉजिटिव आता है तो डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, रुपी स्ट्रांग होगी। और अगर वो वो डेटा अगर नेगेटिव आएगा तो रुपी के लिए, रुपी स्ट्रेंथन होगा। अगर वो डेटा पॉजिटिव आता है तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम कल के लिए देखेंगे दोस्तों, वो है ये जो आ रहा है 81.96। अगर स्पॉट 81.96 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, तभी बाई साइड पे रह सकते हैं छोटा टारगेट्स के लिए। 81.96 के बाद दोस्तों इम्पॉर्टेंट लेवल आता है 82.04 का, 045 का। अगर 82.045 के ऊपर है तो फिर से 82.10 को टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और 82.10 के ऊपर दोस्तों एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है इस बार। अगर 82.10 के ऊपर है, और डायरेक्टली जा सकता है 82.212 के पास। ठीक है, ये हो सकता है, ये तीनों हो सकता है अगर स्पॉट 81.96 के ऊपर ही ट्रेड करें। और आज अगर आप देखें 5 बजे के पास ऑलमोस्ट 81.96 के पास गए थे, फिर से एक रिट्रेसमेंट हो गया। दिख रहा है ना आपको, यह चार्ट पे ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। नीचे के साइड दोस्तों, जब तक हम 81.96 के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे,
हम फिर से वही लेवल्स 81.9 को आएंगे और 81.9 के नीचे वापस 81.83 तक भी आ सकते हैं। ये हो सकता है नीचे के लेवल्स, अगर स्पॉट 81.96 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। जब तक 81.96 के नीचे है दोस्तों, तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। अगेन छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, 3 पैसा 2 पैसा 4 पैसा स्कैल्पिंग में जितना मिले उसे लेके निकलते रहिए, क्योंकि हर लेवल पे बाउंस बैक होने की चांसेस होती है दोस्तों। तो ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। नीचे की तरफ 81.69 के नीचे डाउन ट्रेंड का देखूंगा ट्रेड्स, 81.96 के ऊपर अप ट्रेंड का ट्रेड्स देखूंगा। सिंपल है दोस्तों, ठीक है। आज से हमारा जुलाई का ग्रुप शुरू हो चुका है, अगस्त का ग्रुप का एनरोलमेंट्स भी चालू है। अगस्त और जुलाई ग्रुप के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें है, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए दोस्तों। वहाँ पे मैं ट्रेडिंग आवर्स पे अपडेट भी देता हूँ और रेगुलरली एक आध फ्री ट्रेड भी देता हूँ डेमो के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And let's look at the trade today, friends. Today morning, spot actually started at around, if I take the 1-day chart today, friends, you can see here in the 1-day chart over here, spot today started at around 82.5. So I've taken the 1 hour chart for 1 day. All right, so you can see here, friends, spot today started at around or opened at around 82.05, but within the first half an hour 40 minutes it just dived down. And I didn't have any data to know why this dive was happening, why this fall was happening. There was no specific data that I could get. 2 points I could see was, one was dollar index was falling. The second important point that I could see was gold was trying to make a comeback on the upside, because of which this fall was visible. However, there could be RBI involvement, because I had told you in my Sunday analysis for Monday, that is last Sunday analysis, if you check, I had clearly told you that there is RBI intervention. There are no major events this week. Tomorrow is a holiday in US, so every holiday event will be used by RBI to push to make rupee stronger. At the same time, there is no major movement, there's no major events, and only the major event that is coming up is in the 3rd week of July, where the interest rate decision is going to be discussed again by US. Until then, it will be range bound, and I had given you the range of 81.90 to 82.30 as the range, pretty much within this range. But today morning, you can see here the low that was formed is 81.76. And yesterday in my analysis, I had clearly told you that if spot breaks 81.9, then it will go further down. So when spot broke today 81.9, we took a sell call in futures. We made a good trade over, a small trade over here of selling. And at 81.76, when we found that support was being taken, from here we took out 2 buy trades, and it went back till 81.95. And we made 2 good nice profits in 2 trades and exited the trade completely. So this pullback was visible after the 10:30 a.m. PMI data which came. At the same time, the CPI data of France which came out today proved to be very weak, because of which dollar started gaining the strength. You could see that in gold falling as well as the DXY was rising, because of which you saw this strength coming up back again. Right now we are trading at a very critical stage of 81.93, very close to 82 right now. So what is the possibility, or what can happen tomorrow? Let's look at the trade plan for tomorrow, friends, on what could happen, based on which we are going to prepare our trade plan. Let me take a little bit longer range to demonstrate something to you. So friends, a very important low that you have to remember for trade is 81.76 for tomorrow. Okay, remember this low which has happened today. For tomorrow, friends, a very important number that I will be watching out is 81.96. If spot is above 81.96, only then it is a favorable situation to buy. The first target you can look forward is 82.04.
82.045. Above 82.045, look for 82.10. And if spot breaks or sustains 82.10 and above, it will make a very fast move, and the fast move can even go to 82.212. Okay, all these up move is possible only if spot is above 81.96. Okay, if spot is not above 81.96 in the morning and is going downside, then again it will test 81.9, and below 81.9 it will again test 81.83, and below 81.83 it will again go to 81.76. So these are the downside ranges in case spot is not above 81.96. So this is my simple trade plan for tomorrow of what can happen in the market, and based on what can happen in the market, I will either go upside or downside based on these levels. So mark these levels critically, and based on this you can still take your trades, friends. I hope you are liking my video, friends. For all people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon right next to it, so that you don't miss any of my videos, and you will always be prepared for the trade the next day. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on the description and you'll see the Telegram link. Click on that and join my Telegram channel, friends. Thank you so much for watching my video. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.